मुंबई से आ रही है बड़ी खबर। मुंबई से अहम खबर यह है कि बीएमसी मेयर चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। नए कॉर्पोरेटर पहुंच रहे हैं बीएमसी हेडक्वार्टर। तो पहले महायुति और एनडीए ग्रुप लीडर का चुनाव यहां पर अब होगा और फिर कॉर्पोरेटर बसों से कोंकण भवन जाएंगे। यहाँ तो तमाम कॉर्पोरेटर जो है अब वो जमा होने लगे हैं, जो बीएमसी हेडक्वार्टर है वहां पर इकट्ठा होने लगे हैं। तो अब मेयर चुनाव की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर तेज कर दी गई है। ग्रुप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी और उसके बाद मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 16 जनवरी को बीएमसी चुनाव के बाद परिणाम घोषित हुए। 227 सदस्यों वाले बीएमसी में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 29 कॉर्पोरेटर जीते हैं। अब ऐसे में बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। इस हिसाब से सदन में बीजेपी शिवसेना वाली महायुति को बहुमत से 4 ज्यादा 118 सीटें मिली हुई हैं। तो अब चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी और शिवसेना दोनों ने बीएमसी मेयर पद पर दावेदारी की है। तो ऐसे में अंजीत, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो पार्टियां हैं, मेयर आखिर किसका चुना जाता है, क्योंकि बीजेपी लंबे वक्त से इंतजार कर रही है। अब तक कोई बीजेपी का मेयर हुआ नहीं है मुंबई में। ऐसे में किसी भी हालत में बीजेपी पहली बार अपना मेयर बनाने को आतुर है, तत्पर है। तो क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है उनका कोई दांव चल पाएगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो मुंबई से इस वक्त की अहम खबर भी आपको बता रहे हैं। बीएमसी चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसी के मद्देनजर सभी लोग पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। नए कॉर्पोरेटर पहुंच रहे हैं बीएमसी हेडक्वार्टर और उसके बाद महायुति और एमवीए ग्रुप लीडर का चुनाव होना है और ठीक उसके बाद कॉर्पोरेटर बसों से कोंकण भवन भी जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि किसी भी हालत में बीजेपी पहली बार अपना मेयर बनाने की तैयारी कर रही है। अब राजनीति भी इस पर जमकर छिड़ गई है और अब देखना ये होगा, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से किया गया। जब हमने देखा था देवेंद्र फडणवीस दावोस गए हुए थे, उस वक्त एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम जो कॉर्पोरेटर हैं उन्हें एक होटल में रखा हुआ था। अभिषेक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर खींचतान अच्छी खासी देखने को मिल रही है बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में। जी, हम बीएमसी हेडक्वार्टर्स में मौजूद है और आप मेरे पीछे एक कक्ष देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बीजेपी कॉर्पोरेटर्स पूरी तरीके से जमा हुए हैं और एक तरीके से यहाँ पर मीटिंग चल रही है, जहाँ पर जो है कि जो ग्रुप लीडर होता है, गट नेता, उसका चयन किया जाएगा। और वहीं दूसरे माले पर आपको बता दें कि शिवसेना की भी मीटिंग चल रही है। उनके जो कॉर्पोरेटर से जीत के आए उनकी भी मीटिंग है, तो वहाँ पर भी गट नेता चुना जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से नीचे बीएमसी के बाहर ही तमाम बसेस खड़ी है, उसमें बैठकर सब साथ में जाएंगे और कोंकण भवन में वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। एक तरीके से महायुति का शक्ति प्रदर्शन सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी खबर बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि शिंदे गुट जो है शिवसेना का, उसके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3 नगर सेवक अपना स्वतंत्र गठ बना सकते हैं। तो साथ में जाएंगे जरूर, लेकिन बीजेपी अपना अलग रजिस्ट्रेशन कराएगी और शिवसेना और एनसीपी अपना अलग रजिस्ट्रेशन कराएगी। तो इस तरीके से घटनाक्रम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन, और इसके बाद जो है मेयर चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी चलिए बने रहिए अभिषेक, हम लौट रहे हैं आपके पास, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस दौरान संजय राउत ने अजीत पवार की मौत पर सवाल उठा दिए हैं। अजीत पवार विमान हादसे पर उन्होंने सवाल उठाए और ये कहा कि जांच की जानी चाहिए, यानी उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर संजय राउत कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अजित पवार की जो मौत है वो रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई है और अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे, ये बात संजय राउत यहाँ पर उठा रहे हैं। अजित दादा वापसी करने वाले थे, बीजेपी के लोगों ने अजित दादा को धमकाया था, ये बड़ा आरोप भी यहाँ पर संजय राउत लगा रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार से ये आवाज, ये सवाल अजित दादा के पार्टी से उठ रहे हैं, ये रहस्यमय है। उनकी मौत जो है वो रहस्यमय है। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। अजित दादा ने ये कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूं। फिर अजित दादा ने कहा, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने अजित दादा को धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचन घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है भाई। ये धमकी थी अजित पवार। और अब अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर है। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी।
शाम 4 बजे ये अहम मुलाकात होने जा रही है। तो एसआईआर का मुद्दा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और ममता बनर्जी उस पर बिल्कुल आक्रामक है। तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ममता बनर्जी और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उन्होंने शिकायत भी दायर की है और अब सीधे तौर पर आज जब मुलाकात होगी तो उस पर सबकी नजरें होंगी। जैनेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, यहाँ पर एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप ममता बनर्जी लगातार लगाती हुई नजर आ रही है, हमने देखा है। अब आज जो मुलाकात होने जा रही है, दिल्ली ममता बनर्जी पहुंची है, उसके लिए क्या कुछ एजेंडा उनका रहने वाला है और क्या रणनीति वो लेकर आई है? बिल्कुल, देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियां एसआईआर की प्रक्रिया जब बिहार में शुरू हुई थी तब से ही उठा रही हैं और आरोप विपक्ष का ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो कई जेन्युइन वोटर हैं उनका नाम काटा जा रहा है और जो नियम कानून है उसकी पेचीदगियों के कारण कई विसंगतियां हो रही हैं। और पश्चिम बंगाल में जबकि 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं, ये इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। इसको लेकर के टीएमसी के सांसद सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं और लगातार चुनाव आयुक्त को लेकर के ममता बनर्जी जो है वो आरोप लगाती रही हैं। और इसी सिलसिले में आज एक आधिकारिक मुलाकात ममता बनर्जी की, जो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, उनकी मुख्य चुनाव आयुक्त से होगी। शाम 4 बजे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और इसके अलावा 13 अन्य टीएमसी के सांसद यानी कुल 15 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचेगा, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त से उनकी मुलाकात होगी। और मुख्य एजेंडा एसआईआर का ही है। जो शिकायत है ममता बनर्जी की टीएमसी की, वो तमाम शिकायतें जो है वो टीएमसी की तरफ से एसआईआर से जुड़ी हुई मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने रखी जाएंगी। और स्वाभाविक तौर पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो उन तमाम सवालों को लेकर के जवाब देने की कोशिश करेंगे। जब मुलाकात खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो प्रतिक्रिया होगी तभी पता चल पाएगा कि जो तमाम शिकायतें थी उसको लेकर के जो जवाब मिले उससे ममता बनर्जी टीएमसी कितने संतुष्ट हैं। 4 बजे ये मुलाकात होगी। ममता बनर्जी दिल्ली आ चुकी हैं कल शाम ही और 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वो शाम 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगे। एसआईआर से जुड़ी हुई अपनी तमाम शिकायतों का ब्यौरा जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने ममता बनर्जी रखने